नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट आई है 16 मार्च 2022 को। दो जज का बेंच था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ये जजमेंट लिखी है। केस का नाम है नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये चीज का जवाब दिया गया है कि क्या एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 सीआरपीसी में समन इशू कर सकता है ऐसे इंसान के खिलाफ जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में नहीं है। अब 190 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट ऑफेंस का कोग्निजेंस लेता है। ऑफेंस का ये तीन तरह से लिया जा सकता है। पहला, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, जब उनको कंप्लेंट रिसीव हो मजिस्ट्रेट को। दूसरा, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, ये केस पुलिस रिपोर्ट का है। और तीसरा, अगर किसी और व्यक्ति से उस मजिस्ट्रेट को सूचना मिले। तो क्या एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 1B के तहत ऐसे इंसान को भी समन इशू कर सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में नहीं था जब पुलिस ने चार्जशीट इशू की। आइए देखते हैं इस केस में क्या हुआ। अब उस इंसान, ये नाहर सिंह जो है, इनका नाम एफआईआर में भी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि कर सकता है मजिस्ट्रेट समन इशू। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील पे आए हैं। फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के पहले। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुलंदशहर यूपी ने कॉग्निजेंस लिया 363, 366, 376 आईपीसी। ये किडनैपिंग और रेप के ऑफेंसेस हैं। 363 में किडनैपिंग में 7 साल तक की सजा होती है। 366 में लड़की को किडनैप करके जबरदस्ती शादी या और जबरदस्ती के लिए का ऑफेंस होता है। इसमें 10 साल तक की सजा होती है। 376 रेप में मिनिमम 10 साल तक की सजा होती है। और ये सारे के सारे ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट हैं। सीआरपीसी में ही शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस कौन सा मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा। सेशन कोर्ट, जो ज़्यादातर हीनियस, ज़्यादा बुरे ऑफेंस होते हैं, वो सेशन कोर्ट ट्राई करता है। अब एक बार फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के। 9 मई 2012 को लड़की की मां ने एफआईआर करवाई पुलिस स्टेशन छतरी में, छतरी जगह का नाम है, कि 4 मई को लड़की को अगवा किया गया। 9 मई को एफआईआर करवाई है, 4 मई को अगवा किया गया लड़की को। दो आरोपी हैं, योगेश और रूपा। ये माँ ने, लड़की की माँ ने एफआईआर करवाई है। पुलिस ने लड़की को 10 मई को ढूंढ लिया। फिर 161 सीआरपीसी के अंडर लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। 161 सीआरपीसी में पुलिस जो है वो विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। पुलिस रिकॉर्ड करती है विटनेस की स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में कहा कि योगेश ने उसका रेप किया है। लड़की को फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फिर उसकी 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट कन्फेशंस या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। कन्फेशन जिसने खुद क्राइम किया हो, स्टेटमेंट दूसरे लोगों की। अब इस स्टेटमेंट में 164, ये जो मजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट ली, ये 14 मई को हुई। अब 9 मई को एफआईआर हुई कि 4 मई को लड़की को किडनैप किया गया। 2012 का इंसिडेंट था ये। 10 मई को लड़की को पुलिस ने ढूंढ लिया। 14 मई को मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट हुई। इस स्टेटमेंट में लड़की ने रूपा और योगेश के साथ साथ नाहर सिंह का भी नाम बताया कि इन लोगों ने उस लड़की का रेप किया है। और लड़की ने बताया कि वो इंसिडेंट जो है वो 2 मई 2012 का है। वो लड़की बस स्टैंड पे खड़ी थी, उसको जबरदस्ती गाड़ी में उठा के ले गए, उसका रेप किया गया, उसको जबरदस्ती दारू पिलाई गई और योगेश से जबरदस्ती शादी करने को कहा गया। तो ये सारा इंसिडेंट था। अब 161 की स्टेटमेंट में नाहर सिंह का नाम नहीं था। 161 ये स्टेटमेंट गवाहों की पुलिस रिकॉर्ड करती है। अब पुलिस ने चार्जशीट भेजी, उसमें सिर्फ योगेश और रूपा का नाम था। चार्जशीट होती है जो मजिस्ट्रेट को पुलिस भेजती है सेक्शन 173 के अंदर। अब मदर ने फिर एप्लीकेशन डाली कि नाहर सिंह को भी कोर्ट में पेश होना चाहिए। अब मदर ने एप्लीकेशन में क्या कहा? मदर ने कहा कि नाहर सिंह के ने लड़की के परिवार को डराया है, धमकाया है कि उसके खिलाफ केस वापस ले लो। इन्वेस्टिगेशन को पुलिस स्टेशन छतरी से पुलिस स्टेशन डिबई में बदल दिया गया है। अच्छे से जांच नहीं की है और नाहर सिंह का नाम भी नहीं दिया। मदर ने उस एप्लीकेशन में ये भी कहा कि सेक्शन 190 में ऑफेंस का कोग्निजेंस लिया जाता है, ना कि अक्यूज्ड का। अब मजिस्ट्रेट ने ये एप्लीकेशन मानने से मना कर दिया।
फिर वो रिवीजन में आए, रिवीजन एप्लीकेशन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज के पास भेजी। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि समन करो, और उन्होंने वापस मजिस्ट्रेट को भेज दिया। समन का मतलब बुलाना होता है, दो तरीके होते हैं क्रिमिनल केसेस में बुलाने का, वारंट इशू किया जाता है या समन इशू किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज ने वापस भेजा कि समन करो। इस बार सीजेएम ने उनको समन किया। अब नाहर सिंह जिनको समन किया गया, उन्होंने रिवीजन एप्लीकेशन सेशन जज को दी, उन्होंने डिसमिस कर दी सेशन जज ने। फिर हाई कोर्ट में गए नाहर सिंह। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि सेक्शन 191B में मैजिस्ट्रेट 319 की स्टेज से पहले बुला नहीं सकता किसी भी आरोपी को। अब 319 में किसी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि कोई और इंसान को भी के खिलाफ भी केस चलना चाहिए, फिर उसको समन इशू होते हैं या उसको उसके खिलाफ भी केस चलता है, तो ये स्टेज आती है इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान। ठीक, तो नाहर सिंह ने आर्ग्यू किया कि अब क्योंकि मैजिस्ट्रेट उनको शुरू में समन नहीं हुआ और उनका नाम नहीं है, तो सिर्फ 319 की स्टेज पे बुलाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ऑफेंसेस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट हैं, तो मैजिस्ट्रेट को पावर ही नहीं है कि वो समन कर सकें, तो कि जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। अब हाई कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेंस ऑफेंस का लिया जाता है, अक्यूज या ऑफेंडर का नहीं। ये सेक्शन 190 में कहा गया कि कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, तो ऑफेंस का लिया जाए कॉग्निजेंस जब मैजिस्ट्रेट के बाद ये बात सामने आ रही हो कि किसी का नाम चार्जशीट में ना हो, पर एविडेंस से या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो उनके सामने दस्तावेज होते हैं मैजिस्ट्रेट के, उनसे पता चल रहा हो कि कोई और अक्यूज्ड भी है जिनके खिलाफ केस चलना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि उस अक्यूज्ड को भी सम्मन किया जाए और उसको भी ट्रायल का पार्ट बनाया जाए। अब हाई कोर्ट बोलते कि अक्यूज के कहने पर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की गई एक पुलिस स्टेशन से दूसरी पुलिस स्टेशन में। 161 की स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड की गई थी लड़की की, और पुलिस ने 164 की स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अब हाई कोर्ट बोलता है कि विक्टिम को तो शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। इस देखते हैं अब इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे समझा और क्या आर्ग्यूमेंट दिया और कैसे वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 का एक केस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, इस आर्टिकल 145 हमारे संविधान में बताया गया है। इसमें कम से कम 5 जज या 5 से ज्यादा किसी केस पे फैसला करते हैं जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात हो। तो आर्टिकल 145 में कहा गया कि कम से कम 5 जज का बेंच हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014। इसमें कहा गया कि कॉग्निजेंस जो है ऑफेंस का वो एक ही बार लिया जाएगा, और या मैजिस्ट्रेट लेगा या सेशन कोर्ट लेगा। और मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के अंडर लेता है कॉग्निजेंस, और सेक्शन 193 में कहा गया है सीआरपीसी में कि सेशन कोर्ट सीधा कॉग्निजेंस नहीं लेगा उनको जब तक कि मैजिस्ट्रेट वो केस ना भेजे। ठीक, और एक बार जब सेशन कोर्ट में केस भेजा गया तो उस केस से जुड़ी हुई सब चीजें को सेशन कोर्ट ही देखेगा। अब एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताए, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी लैंडमार्क केस है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था और 2014 का ही केस है। ये 319 सेक्शन के बारे में था। अब इस केस में कहा गया था कि अगर पहले नाम ना भी हो चार्जशीट में और ना एफआईआर में, तो भी सेशन कोर्ट सम्मन कर सकता है 193 में। अब एक और केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला, रघुवंश दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1967 का केस था। इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई कि मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है ना कि ऑफेंडर्स का। और एक बार कॉग्निजेंस लिया तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है ये पता करना कि ऑफेंडर्स असलियत में कौन है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई और अक्यूज्ड भी हैं जिनके खिलाफ ये केस चलना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उनके खिलाफ भी केस चले। अब इस केस में नाहर सिंह का नाम कॉलम 2 में भी नहीं था। कॉलम 2 एक
खाना होता है जिसपे लिखा होता है कि नोट सेंट अप, जिनका नाम एफआईआर में तो था पर चार्जशीट में पुलिस ने जिनका नाम नहीं भेजा। अब नाहर सिंह का नाम ना तो एफआईआर में था ना चार्जशीट में, 164 की स्टेटमेंट में इनका नाम आया था। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि धर्मपाल के केस में कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट एग्री ना करे पुलिस की रिपोर्ट से, अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे भी कोर्ट ऑफ सेशन में वो केस कमिट कर सकता है। क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट को ठीक नहीं लगी कि पुलिस रिपोर्ट सही है, और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन, जैसे इस केस में उनकी मदर ने प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दी है कि किसी और को भी अक्यूज बनाया जाए, तो उस प्रोटेस्ट एप्लीकेशन के बेस पे भी मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है या सेशन कोर्ट को केस वो भेज सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं, ये इस पूरे केस का क्रक्स है, मेन बात ये है कि सेक्शन 190 मजिस्ट्रेट या सेक्शन 193 कोर्ट ऑफ सेशन, इन दोनों में ही जब कोग्निजेंस लिया जाता है तो 319 की स्टेज की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी अक्यूज के खिलाफ समन करने के लिए एविडेंस सामने हो या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हो और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि समन होना चाहिए, और चाहे उसका नाम कॉलम 2 में भी ना हो उस अक्यूज का, तो मजिस्ट्रेट उस अक्यूज को समन कर सकते हैं और उसके खिलाफ भी केस चला सकते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का निर्णय सही ठहराया नाहर सिंह को समन करने का, जो कि हाई कोर्ट ने भी सही कहा था, और नाहर सिंह के खिलाफ भी केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दी। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।